संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप पूज्य गुरुदेव श्री जो पंच कल्याणकों के अवसर पर इस दीक्षा वन में व्याख्यान देते थे, उस व्याख्यान का अंश आपने सुना। हमने बहुत कोशिश की, अभय कुमार जी ने बहुत मेहनत की कि वे गुरुदेव के जहाँ जहाँ प्रवचन हुए हों उनके वीडियो ऑडियो प्राप्त करें और सबकी आसानी से समझ में आए, ऐसे प्रवचनों के अंश आपको सुनाए जाएं। और उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया जो उनने मेहनत करी है वो उपलब्ध हुआ है, वो आपको सुनाया गया। बात ऐसी है कि पूज्य गुरुदेव श्री उस वक्त बहुत भावुक हो जाते थे और अपूर्व अवसर नामक जो रचना है श्रीमद की, उसमें मैं सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करूं, यहाँ से लेकर के यानी मोक्ष मार्ग के आरंभ से लेकर और मुक्ति में पहुँचने तक की भावना की चर्चा उनने की है। और इस रूप में कि मुझे ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा। एक तो उसकी गुजराती टोन और गुजरात के उस एरिए में श्रीमद की से बहुत लोग परिचित हैं। अपने इस हिंदी प्रांत में ना श्रीमद से लोग ज़्यादा परिचित हैं और ना वो गुजराती टोन, और फिर गुरुदेव का भाव विभोर होकर गद्य को भी पद्य में ही बोलना है ना, उन पंक्तियों को बोलना और फिर गद्य में पद्य में बोलना। तो इस वजह से बहुत हम लोगों के समझ में कम आता है, लेकिन कम से कम उनकी वाणी हमारे कान में पड़ी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने जिस तरह बिल्कुल शांत भाव से उसे सुना, आपको तो पता नहीं था एक घंटा चलेगा कि आध घंटा चलेगा, कितना चलेगा। हमें तो मालूम था कि 17 मिनट का है, आपको नहीं मालूम था। पहले मैंने विकल्प आया था कि मैं आपको बता दूं, जिससे आपको थोड़ी सी कब खत्म होगा इस आकुलता कम हो गए। वे तो कह रहे थे ऐसा अवसर कब आएगा, और हम सोच रहे थे कि ये कब खत्म होगा। मैंने जब से इस टाइम पर व्याख्यान देना शुरू किया है तो मैंने विषय को चुना 12 भावना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की। तो जब कोई भी व्यक्ति चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, और हर मुनिराज जो भी दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य करते हैं। अपन तो पाठ बोलते हैं, लेकिन वो चिंतन शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे पाठ भी आमनाय नाम का स्वाध्याय ही है। तो उस 12 भावना का चिंतन करते हैं। तो अपन को भी उन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। प्रतिष्ठा पाठ में भी 12 भावनाओं के चिंतन की बात है, और इसलिए हम जो भी 12 भावना हमको सहज छोटी ऐसी लगती है वो हम पढ़ने लगते। पहले राजा राणा छत्रपति की पढ़ लेते थे, फिर जयचंद जी छाबड़ा की पढ़ने लगे, फिर और अपने इबल जी की पूजन में आती है वो पढ़ने लग गए। यानी वो 12 भावना का पाठ भी हम अवश्य करते हैं। देखो इनके बारे में छड़ाला में एक बहुत मार्मिक पंक्ति है कि इन चिंतत सन सुख जागे, जिनमें ज्वलन पवन के लागे। इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत होता है। यानी हमने 12 भावना चिंतन की, इसकी यदि परीक्षा करनी हो तो इस बात से करना कि उनके चिंतन माने पढ़ने के बाद आपको समता रूपी सुख जगा के नहीं जगा। यदि नहीं जगा तो आपने 12 भावना का पाठ नहीं किया। पर ये बात जो दौलत राम जी ने लिखी है वो एक पंडित दौलत राम की बात नहीं है। कुंदाचार्य ने अपनी द्वादशानुपेक्षा में 12 भावनाओं को आनंद जननी कहा है। आनंद की माँ
आनंद जननी, आनंद को पैदा करने वाली। इसमें भी लिखा है वैराग्य उपावन माई। क्या है वैराग्य उपावन माई? माई क्या है? बहुत लोग इसका अर्थ करते हैं कि वैराग्य की उत्पत्ति में, माई माने मैं। लेकिन इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि वैराग्य की उत्पत्ति में जो माँ के समान है, माँ ही माने समान, जो माँ के समान है, आनंद को पैदा करने वाली है, वैराग्य की उत्पत्ति पैदा करने, वैराग्य जननी, आनंद जननी, इन शब्दों का प्रयोग आचार्य कार्तिक अनुपेक्षा में किया है। तो अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो वो उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, थोड़ा अपन टेस्ट करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन नी अपनी बार। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सबको, बच्चे बच्चे को याद है, सब लोग इसे पढ़ते रहे हैं। हमें क्या लगता है कि मरना सबको एक दिन, क्यों? और मौत की बात आते ही हमारे माथे पर सर पड़ जाते हैं, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, समता रूपी सुख तो नहीं जगता है, मौत का भय सामने खड़ा हो जाता है, हो जाता ना। और फिर हम सोचते हैं कोई उपाय करें, भाई उपाय करें, तो फिर दूसरी में और ज़्यादा आ जाता कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, और मरती बिरियाँ जीव को कोई न राखने, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो और हमारी धड़कन बढ़ जाती है। तो ये भावना कैसे, यदि हमारे हृदय की धड़कन बढ़ती है, घबराहट बढ़ती है, तो समझ लेना हम 12 भावना का सही चिंतन नहीं कर रहे। कि हमने थोड़ी बनाई है, तो भूदेव दास जी ने बनाई है। पढ़ तो तुम रहे हो, सोच तो तुम रहे हो, कोई बात गलत नजर आए तो कभी के माथे मर देना, और अच्छी आए तो अपने माथे, क्यों? क्या है? मैं आपसे कहता हूं जरा गंभीरता से विचार करें इन 2 पंक्तियों पर। क्या लिखा है? मरना सबको एक दिन। क्या मतलब? ये बात सही है, ये बात सही है, हम सबको एक दिन मर जाएंगे। लिखा मरना सबको एक, बम गिरेगा और सब एक साथ साफ हो जाएंगे। क्या है? एक दिन माने एक दिन नहीं है। अरे क्या बात करते हो? कि लड्डू माने लड्डू नहीं है? एक दिन माने एक दिन नहीं, एक ना एक दिन। क्या समझे? एक ना एक दिन को संक्षेप में उनने एक दिन कह दिया, और हमने सोचा ही नहीं, मैं सबको एक दिन मर जाना, एक दिन मर जाना, एक दिन मर जाना। यानी कि एक दिन नहीं मरेंगे, घबराना नहीं, एक ना एक दिन। उसका क्या अर्थ हो गया? कभी ना कभी, सदा नहीं, कि कभी ना कभी। ये बात तो निश्चय नहीं, वाचक नहीं है, अंदाजिया है। क्यों भाई साहब? कभी ना कभी मर जाएंगे कि नहीं? अगली पंक्ति पढ़ो ना, अपनी अपनी बार जब तुम्हारा नंबर आएगा तब। इसका मतलब नंबर बंधा है, माने मरने का समय नक्की है, ऐसा अर्थ है इसका। देखो मामला पलट गया कि राजा राणा छत्रपति और आतन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। घबराते क्यों हो? जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। ये तुम्हारी निर्भयता की गारंटी है, तुम्हारे जीवन की गारंटी है कि मृत्यु का भय है। बोलो क्या है?
इसमें से जीवन की गारंटी दिखाई देगी तो आनंद पैदा होगा, तो आनंद जननी हो जाएगी। और मौत का भय दिखाई देगा तो ये आनंद जननी नहीं रही, ये 12 भावना नहीं रही, 12 भावना की शत्रु हो गई। कवि ने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने तो साफ साफ लिख दिया था, अपनी अपनी बार। लेकिन हमसे गलती हो गई, क्यों सुरेश भाई, क्यों हुई? क्योंकि हमने मरना सबको, ये मरने की बात सुनते ही हमारा विवेक कुंठित हो जाता है, घबराहट होने लगती है। आगे क्या कहा सुनते ही नहीं, क्या आगे जब वो बात हमारे कान में आती है रजनी भाई, तब तक तो हम आधे बेहोश हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो भाई तेरे जीवन की गारंटी है कि 24 घंटा मौत से क्यों घबरा रहा है? तू चाहे जब नहीं मर जाएगा, कभी ना कभी चाहे जब मर जाए, ऐसा नहीं है कि देवगति और नरगति में तो नक्की है, ये तेरा भी नक्की है। तो अकाल मृत्यु, अब उसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे अपन, अभी इतना समय नहीं है। लेकिन ये चारों गतियों में कौन जीव कब देह छोड़ेगा, ये केवल के ज्ञानी के ज्ञान में पहले ही झलक गया। इस परम सत्य की घोषणा इस अनित्य भावना में है। बोले कितनी बड़ी बात थी, हमने क्या समझ लिया था? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन। अब हम घबराते हैं कि एक तो गारंटी हो गई कि जब तक हमारा समय नहीं आएगा तब तक हम नहीं मरेंगे, नक्की हो गया। लेकिन ये बहुत बेईमान है कि वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम जब हमारा नंबर आ जाए तब भी न मरे, भगवान को एक बात की गारंटी हो गई ना कि तुम 5 साल को चुनेंगे तो 5 साल में तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा 4 साल चुनेंगे तो चुनेंगे, हिंदुस्तान जैसा नहीं है। क्यों? जब हटा देंगे। अब थोड़े बहुत वे MP MLA हैं जिन बेचारी थोड़ी चिंता निश्चिंत रहते हैं, 5 साल को चुनेंगे, इसलिए मैं अन्ना जी आ गए क्या हमें वापस लेने का अधिकार? समझदारी की काम है। क्यों अन्ना जी? और अनित्य बना रहे तुम उसे, वैसे ही बहुत अनित्य है। थोड़ा बहुत तो नित्य रहने दो, प्रधानमंत्री तो अनित्य है ही, अब तुम MP को भी अनित्य बना रहे। इतनी गारंटी हो गई कि ये जो नक्की है समय, उसके पहले नहीं मरोगे। तो ये कहता है कि ऐसी तरकीब बताओ कि हम जब हमारा नंबर आ जाए तब भी नहीं मरेंगे। तो उनने दूसरी भावना कि ऐसा नहीं चलेगा। दल बल देवी देवता और मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को न राखन हा, कोई बचा नहीं पाएगा, ये नहीं है इसका अर्थ। कोई न राखन हार पे हमने वजन दे दिया। दल बल सेना, देवी देवता, वैद्य डॉक्टर, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कब? जब मरती बिरिया, जब मरण का काल आ जाएगा तब। तो इसमें से ऐसी गारंटी नहीं निकलती है कि जब तक मरण का काल नहीं आएगा तब तक कोई मार नहीं सकता। ये है ना, ये समय सार की वो गाथा नहीं है। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। क्यों? तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। तो पहली तो थी, पहली गाथा थी अनित्य भावना, और दूसरी गाथा है असरण भावना। फिर पढ़ता हूं। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। और
निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे, कोई बचा नहीं पाएगा। आगे मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों 12 भावनाओं में जो दौलत राम जी की हैं, उनमें से क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत निकलता है, और जो हमें अनंत निर्भय बनाने वाला है, निर्भया होती। सुमित जी ने व्याख्यान में बताई थी ना कि चोर आदि करके जो होता, अपराधी निरंतर भयाक्रांत रहता है और निरपराधी निशंक होकर के घूमता है। हाँ, 24 घंटा शंका, 24 घंटा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। उन्होंने बताया था ना कि वो जो आदमी अभी जेल में है ना, क्या नाम, कलमाड़ी, तो वो जब पकड़ा गया तभी उसे आकुलता हुई हो, ऐसा नहीं है। जब से अपराध किया था आकुलता तो उसी दिन से थी कि पकड़ा न जाऊं, है ना। वो ना भी पकड़ा जाता तो मुफ्त में आनंद भोग के चला जाता, ऐसा नहीं है। जीवन भर उसने दुख भोगना ही भोगना था, भोगते ही भोगते हैं। क्यों, ख्याल में आई ना आपके। इसलिए यहाँ कह रहे कि 2 भावनाएं, मैंने तो इन पे पूरी किताब लिखी है 150 पेज की, 12 भावना एक अनुशीलन। इच्छा हो तो बुक स्टॉल से लेकर के पढ़ लेना, आधी कीमत में मिल जाएगी। सुनो उसमें, लेकिन मैं आपको ज़्यादा लंबाऊंगा नहीं यहाँ, मैं जानता हूँ बहुत लिमिटेड समय है अपने पास। तो अभी 2 भावनाओं की थोड़ी मैंने बताई ना, अब तीसरी भावना क्या, तीसरी भावना क्या है, कबहू न सुख संसार में सब जग देखो छान। मैंने सारी दुनिया को छान मारा और कहीं भी सुख नहीं है, ये बता रही है 12 भावना। क्यों, ठीक है ना, ये सही है, कहीं सुख नहीं है। तो आदिनाथ को कहां से मिल गया, पारसनाथ को कहां से मिल गया, बाहुबली को कहां से मिल गया, ये अनंत जीव अनंत सुखी कहां से हो गए, कहीं भी नहीं है, ये नहीं है इसका अर्थ। अब क्या तुम उल्टा उल्टा निकालते हो तो हम क्या करें, कि सब जग तेरे भगवान आत्मा को छोड़कर सारी दुनिया में तूने सुख की खोज की और उसमें नहीं है, तू तो सुख का ही बना हुआ है। गुरुदेव तो फरमाते थे कि आत्मा शक्कर का गोला नहीं है, अमृत की संचरी, शब्द बोलते थे ना अमृत का गोला है। अब हमें इसमें से सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, ये सुख है ही नहीं, हमने सुख की नास्ती निकाल ली इसमें से। ये हर अनंत आत्मा सब सुख के पिंड हैं, सुख से ही बने हुए हैं। क्यों, ये अर्थ हम निकालते ही नहीं है। तो भी हम क्या करें, उन्होंने लिखा ना क्या, सब जगह देखो छान कबहू न सुख से, तो सबका सारा जग की बात कर रहे भाई। तू जहां सुख खोज रहा है वहां नहीं है तो क्या है, अच्छी बात है, वहां नहीं है, क्योंकि वहां होता मेरा सुख तो पराधीन सपनहु सुख नाही, तुझे भिखारी बना के छोड़ देते। यदि अपना सुख पर के पास होता ना तो अब उन्हें भिखारी बना के छोड़, हम भीख मांगते रहते पर से कि हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अब तू तो सुख का ही पिंड है। एक सच्ची घटना याद आ रही, 2 मिनट की है। जब मैं जयपुर में आया था तब ये परमात्मा प्रकाश साहब कितनी 8वीं क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, इस तरह नंबर का पढ़ते हो ना तुम लोग, ऐसा बोलता था। तो मैंने क्या करूं इसे, क्या करूं, बहुत समझाया, मानता ही नहीं था। तो एक मास्टर जी थे यहाँ, बहुत अच्छे संगीत के मास्टर गोपी चंद जी, तो उनसे मैंने कहा मास्टर जी इसको आप संगीत पढ़ा। तो उन्होंने कहा संगीत तो धीरे धीरे बोलना पड़ता है ना, हाँ करके, तो धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी। तो उन्होंने संगीत सिखाया 1-2 महीना, वे सिखाते थे। एक दिन शाम को वो सिखा रहे थे और मैं वहाँ से निकला तो एक भजन इसे तैयार करा रहे थे। और कौन सा भजन था, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को दो
नयने कटोरे लाया। मैंने कहा मास्टर जी कल से बंद। सच्ची घटना है। वो मास्टर जी मेरे पिताजी की उम्र के थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या हो गया पंडित जी, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं कहा नहीं हो गया, उसी बात बड़ाई होगी। क्यों? मैंने कहा हम तो सारी जिंदगी अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहते हैं कि अजाति के दिन धर्म है, धर्मी मांगे नहीं। जैन धर्म तो नहीं मांगने का नाम है, और आपने इस हाथ में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। अरे बोले भगवान 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 से नहीं मांगना। जैन धर्म भगवान से मांगने का नाम जैन धर्म नहीं है। भगवान भी हमें कुछ नहीं दे सकते, देते ही नहीं है। उनके पास हमारे लिए देने को कुछ है ही नहीं। परम सत्य तो ये है, इसलिए ये भजन नहीं चलेगा। ये तो भगवान वीर तुम्हारे द्वारे पर ये दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को हमें भगवान के दर्शन भी भीख में नहीं चाहिए। क्या चक्रवर्ती तो किसी को भीख में नहीं मिलता, पुरुषार्थ से मिलता है। तो ऐसे ये बात है हाँ। तो नहीं आप बताओ, मैं जो भजन सिखाऊंगा। बंद मत करो, आप बताओ मैं वो भजन सिखाऊंगा। तो मैंने कहा सिखाओ, ये सिखाओ कि जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रसनी रस हो जाते तो तक क्षण, और अक्षय विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आवे। निकालो मैंने संसार भावना, मैंने लिखी संसार भावना, इसलिए रिएक्शन में क्या लिखी देखो, निकालो भाई जल्दी। ना एक तो निकालो। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। आत्मा ज्ञान का घन पिंड है। ख्याल में है ना? हमें किससे भीख मांगने की जरूरत है? किसी से भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि संसार क्या आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। और यूं कब हूँ या जीव को, साथी सगा न कोई। एक संसार के बाद एक कट जाती है ना भैया। अकेला मरना पड़ेगा और अकेला पैदा होना पड़ेगा। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला ही मरना पड़ेगा। और साथी सगा न कोई, सगा साथी दुनिया में कोई नहीं है। ये माँ बाप वगैरह कोई भी साथ नहीं देंगे। लोग कहते हैं एक बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, औरत देहरी तक जाएगी, बेटे मसान तक ले जाएंगे, सब मिलकर तुझे जला देंगे, तू धू धू कर जल जाएगा, हंसा उड़ जाएगा, पक्षी उड़ जाएगा। कितना बढ़िया भजन। कोई साथी नहीं। तू क्या चाहता है जीवन में और मरण में? स्त्री तेरा साथ दे, बच्चे साथ दें, माँ बाप साथ दें, क्या चाहता है? सोच तो जरा। ये साथ नहीं देते, साथ में शिकायत करता है। अरे भैया, यदि तेरा बेटा तेरे जन्म में साथ देता तो जुड़वा भाई होता, बेटा नहीं होता। और बाप साथ देता तो जुड़वा भाई होता, वो बाप नहीं होता। साथ देने का क्या मतलब? तेरे साथ पैदा होता। और तुम क्या चाहता है? मरने में साथ दें, तेरे बाल बच्चे सब 3 पीढ़ियां तेरे साथ ही मर जाएं। क्या बात करते हो? सोचते ही नहीं हो क्या कह रहे हैं। काय की शिकायत है? ये खुशी की बात है कि दुख का बात है? अब हम इसमें दुख निकालते हैं। आनंद की बात है कौन सी? कि अकेला पैदा होता हूं, अकेला मरता हूं। ये आनंद की बात है कि दुख की बात है? बोलिए।
लेकिन इसको साथ चाहिए, हर चीज में साथ चाहिए। अरे संसार में भी साथ चाहिए और मोक्ष में भी साथ चाहिए। मैंने तो लिखा था जब पहले बार अब हमने लिखी थी जो खो गई, ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यहीं खड़ा रह जाएगा। इसे तो मोक्ष भी जाना है तो पत्नी के साथ, ध्यान भी करना है तो पत्नी के साथ, दीक्षा भी लेना है तो पत्नी के साथ। बहुत पुरानी बात है, एक महाराज के साथ लिखा रहता दंपति महावृद्धारी, तो मालूम नहीं, महावृद्धारी होगा फिर भी दंपति बने रहे क्यों? दंपति महावृद्धारी, ये कहाँ साथ चाहिए इसको? दीक्षा में भी साथ चाहिए। अरे अकेलापन आत्मा का सौभाग्य है। मैंने तो लिखा था एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चलो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। ऐरावत हाथी पे अकेले बैठा जाता है, तीर्थंकर अपनी माँ के अकेले होते हैं। तुझे साथ चाहिए तो कहा कोई मनुष्यगति में आया कि कुकरी सुकरी के पेट में जाता तो 5-7 तो एक साथ पैदा होते ही, जन्म के साथ में साथ मिलता ना। 5-7 से क्या होता है, एक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीतेंगे। इसलिए तो लाखों लोगों का साथ चाहिए। क्यों? तो है एक जगह लाखों लोगों के साथ चाहिए तो सर्पणी के पेट में जाता तो करोड़ों एक साथ पैदा होते हैं। बोल, लेकिन ऐसी मां मिलती है कि कुंडली मार के बच्चों को पैदा करती है तो सबको खा जाती है। जिसके एक होता है उसकी मां, तू 60 वर्ष का बुढ़ा हो जाए तब तक तेरी चिंता करती है, जिंदा हो तो, है ना। अकेले की और ढेर सारे पैदा होते हैं तो मां खा जाती है। लाख 2 लाख से क्या होता है? नहीं। यदि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे तो कम से कम 60 करोड़ लोगों का वोट चाहिए, इतने लोगों का साथ चाहिए। तो एक जगह ऐसी भी है कि तेरे जन्म मरण में अनंत जीव तेरा साथ जाएंगे। हेडक्वार्टर से आया क्यों यहाँ? निगोद है ना, अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं और एक साथ। तो एकत्व को हमने दुखदाई मान लिया, जबकि एकत्व दुखदाई नहीं था। कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का साथी नहीं। अरे साथी नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? ख्याल में आई ना, ये अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं इन 12 भावनाओं को थोड़ा थोड़ा एंगल से देखें तो हम देखें कि आज तक हमने जो सुना, समझा और सोचा है वो सारा मामला ही गलत है। एक घड़ा औंधा पड़ा गया, रखा गया तो उसमें सारे घड़े औंधे ही औंधे औंधे ही औंधे रखे जाते हैं, है ना। अब आ गया असुचि भावना। एक तो अन्य तो असुचि, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा ना। असुचि भावना तो क्या? ये देह मैली है, कुचैली है, नवद्वार बहे घिनकारी, अस देह करे क्यों। अब सजी को गालियां देना शुरू कर दिया। तेरे को क्या लेना देना? अरे वो गंदी है तो रहने देना, तुझे क्या लेना देना? तेरी तो नहीं है, तू तो नहीं है। कैसे गंदी 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 को याद करते हैं। पले रुधिर राधे मले थैली की कैसे बसा दी तैं मैली, नवे द्वारे बहे गिनकारी, अस देह करे के में यारी। मैंने भी लिखा, क्या लिखा? इस देह के संग निकालो सूची भावना। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। कितनी बढ़िया अपना शरीर समझ, खूब तुमने नहाया धोया अच्छी तरीके से, हैं, साबुन वाबुन से तैयार करके, और फिर तो ये देह पवित्र हो गई ना। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये अपना मुँह है जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, और कोई अपवित्र पदार्थ मुँह में चला ना जाए। क्यों?
अब तुम 100 दफे कोलगेट के सुरक्षा चक्कर से इसे परम पवित्र बनाओ, घिस घिस के दांत घिस जाए, तो फिर तो ये मिट गया ना जूठापन। फिर मुंह में एक गुल्ला पानी रखो और किसी के ऊपर बुलंद दो, देखो क्या आता है। तो जूठा पानी मेरे ऊपर, जूठा कहाँ है, मैं तो कुल्ला कर लिया कोलगेट से। कि कितना ही करो ये जूठापन मौका मिटता ही नहीं, और जो चीज इसके से स्पर्श करो तो वो जूठी हो जाती है। जो पानी दुनिया को पवित्र करता है ना, कहाँ लिखा, मलिन वस्तु हर लेत सवे, जल स्वभाव मलछीन। जल का स्वभाव मलछीन है, मलिन वस्तु को हरण कर लेती है, सबको पवित्र। कपड़ा धो तो पवित्र हो जाता, हर चीज हो जाता, पानी के छिटका डालो, क्यों? लेकिन इस मुंह में वो पानी जो सबको पवित्र करता है, ये मुंह से छूते ही वो अपवित्र हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलिए। वो सबको पवित्र करता है, और मुंह इतनी ही महान चीज है आपकी कि जिसको छूकर वो पानी भी अपवित्र हो जाता है ना? ऐसे ऐसे ये देह, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ठीक है, बात यही है ना? सब मैला 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 नहीं, किंतु तो पढ़ो, किंतु रहे उस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गेय है सिद्धेय है, बस ध्येय भी वह। अरे ऐसी गंदी देह में भी ये आत्मा रहा, लेकिन ये मैला नहीं हुआ, ऐसा अमेल स्वभाव का है। दुनिया कोई तो तू निर्मल स्वभावी है ना, अपने निर्मल स्वभाव को देखना, ये अशुचि भावना है। ये तो पर पदार्थों की अशुचिता बताती है कि जो तेरा जो पर के साथ एकत्व का भाव है, ममत्व का भाव है, जो राग है, उसे तोड़ने के लिए उसकी गंदगी की चर्चा करते हैं। नहीं तो उसकी गंदगी से क्या लेना है, हमें क्या लेना है? मैंने तो ऐसा लिखा है, यदि लिखा था, खो गई वो पंक्तियां जितनी याद हैं वो हैं। यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परमाई। तो क्या करना, हड्डी अपवित्र है तो रहने दे, खून अपवित्र है तो रहने दे, तू तो नहीं है ना। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। क्या तुलना करूं, एक गंदी से ये देह है ना, खून मांस हड्डी की बनी हुई, तीर्थंकर के ऐसी हड्डी, ऐसा खून, सफेद खून, वज्र की हड्डी होती होगी, हड्डी तो हड्डी है ना, खून तो खून है ना। उस हड्डी और खून के रहते हुए तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हो जाता ना। क्या बिगाड़ा उनने तुम्हारा? उनने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मुफ्त में ही गालियां दे रहे उसे। और जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए गुरुदेव की बात है। तीर्थंकर नाम कर्म जिस भाव से बनता है, वो उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव भी विद्यमान हो तो केवल ज्ञान नहीं होगा। बोलो, अपवित्र कौन है? हड्डी के खून? अरे पवित्रता अपवित्रता का हिसाब क्या? हड्डी अपवित्र है, हड्डी छू जाए तो नहाना पड़ता है, क्यों? तेरे दांत का के हैं, ये हड्डी है ना, इस शरीर में क्या हड्डी ही तो है। खून अपवित्र है, क्यों? अरे हड्डी, वो कहते हैं ये दांत जब तक यहाँ है तब तक पवित्र है, तो नीचे गिर जाए तो उसे छुआ तो फिर हाथ धोना पड़ते हैं। ये केस जब तक माथे पर हैं तब पवित्र हैं, और निकल के नीचे गिर के दाल में गिर जाए तो दाल भी छोड़ने रहे। नर और दंत केस और नरा, कौन? नख
नख और दंत, केस और नरा माने आदमी, नाखून, बाल, दांत और आदमी अपनी जगह हो तो पवित्र और अपनी जगह से भ्रष्ट हो जाएं तो अपवित्र। समझ में आया ना? इससे क्या है? आश्रम क्या है? अपवित्रता है, तेरे को लेना देना क्या? अरे ये शरीर की अपवित्रता से आश्रम भाव तेरा अपवित्र, देह अपवित्र नहीं है। क्या है? आश्रम भाव अपवित्र है। देखो जरा पढ़ो से, आश्रम क्या है कि वो कर्मों का आना, क्या लेना देना कर्मों से हमें? कर्म तो पुद्गल के हैं और आना जाना तो लगा ही रहता है। कारणा बढ़ना है तो यहाँ से वहाँ आती जाती रहती ही हैं। तो क्या है? संयोग जाचिद वृत्तियाँ ब्रह्म कूप आश्रव रूप हैं। दुख रूप है, दुख कारण है, अशरण मलिन जड़ रूप। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है। ब्रह्म रोग हर संतोष कर, सुख शरण है, सुख रूप। इस भेद को अनभिज्ञता, यह नहीं जानना, उसका नाम शराब पीना है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदरा खाने। इसे बहुत बहुत मार्मिक बातें हैं, आप पढ़ेंगे तो, लेकिन 3-4 बातें मुझे बहुत मार्मिक आपको बतानी हैं और वो रह जाएंगी फिर। इसलिए घर पर शांति से पढ़ना, वो किताब पढ़ लेना, लेकिन मैं अभी जो आपको बातें बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दो। एक तो संवर भावना, इनमें भावनाओं में सबसे उत्कृष्ट भावना यदि कोई है मेरी दृष्टि में तो संवर भावना। वह इसमें एक जिनेन्द्र वंदना है और उसमें यदि सबसे बढ़िया जिनेन्द्र वंदना के छंद है तो वो 13वें भगवान के निकालो। 13वें भगवान विमलनाथ वंदना इसमें है तो एक किताब में, घबराऊंगा क्या है? देखो तो विमलनाथ वंदना में सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे लिए, बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल सदान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे। जिनके ज्ञान में सब द्रव्य गुण पर आए, जिनके नेत्र झलके ज्ञान में, जिनके श्रद्धान में, ज्ञान में और ध्यान में एक आत्मा बस रहा है। बस क्या एक बात में बारीक है, श्रद्धान में एक आत्मा बस रहा है निरंजन भाई, ध्यान में एक आत्मा ध्यान का ध्येय बना है, और ज्ञान में देखो देखो किताब है ना तुम्हारे पास, सब द्रव्य गुण पर आए, जिनके नित्य झलके ज्ञान में। वहाँ सारे, यहाँ तो आत्मा था तुम भवे जी, श्रद्धान में और ध्यान में कौन था रजनी भाई? आत्मा। और ज्ञान में अपड़ो द्वारा, बस आत्मा ही बस रहा, जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस। सब द्रव्य गुण पर आए, जिनके नेत्र झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित। ये वेद विरहित नहीं है समझ में, और तो सब आ गया समझ में। इसकी समझ की एक तरकीब है, ये मैंने जो लिखी है वंदना, ये 24 भगवान और 24 परिग्रह। यद्यपि 24 भगवान 24 परिग्रह से रहित होते हैं, पहली पंक्ति में लिखा 24 परिग्रह रहित 24 भगवान लिखा, लेकिन फिर एक एक भगवान पे एक एक परिग्रह रहित घटाया। तो ये 13वें भगवान और 13वां परिग्रह। और 13वां परिग्रह क्या है? वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद विरहित विमल जिन, समझे ना?
तो वेद से रहित जो विमल जन हैं वे हमारे ध्यान में विचरित करें, ख्याल में ना। तो मैं और भावना कौन सी बड़ी है सबसे? संवर। संवर क्या है? देह दे बल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग गुण भेद से भी भिन्न है पर आय से पार है जो साधकों की साधना का एक ही आधार। वो अपना भगवान आत्मा कहाँ रहता है? कि देह में रहता है, पर देह आत्मा नहीं है। देह में रहता है पर देह नहीं है। मंदिर में भगवान है पर मंदिर भगवान नहीं है। वो ग्रह वाले पंडितों को छोड़ देना, वे तो मंदिर भी भगवान और सब भगवान, क्योंकि उनके 9 देवता हैं तो अपन को 9 तो करने थे ना पूरे। हाँ, दोनों भगवानों में क्या फर्क है कैलाश में? 9 देवता है ना, तुम्हारे हैं कि नहीं है? नवग्रह विधन नवदेव पूजन। एक देवी जिन भगवान की मूर्ति विराजमान है वे भी भगवान, और जिस मंदिर में वो मूर्ति विराजमान है वे भी भगवान, और जिनकी वह मूर्ति है वे भी भगवान। 3 भगवान हो गए, है ना 3। वे पंच परमेश्वर अनंत भगवान है ना, और उनकी है मूर्ति। तो जिन प्रतिमा भी है, आगे पंच परमेश्वरी, जिन प्रतिमा जिन मंदिर, तो मंदिर भी है। अब कैसे भगवान? एक भगवान की छाती पे हम पैर रखें और दूसरे भगवान के चरणों में माथा रखें। भाई मूर्ति वाले भगवान, और फिर वो जिनकी वो मूर्ति है उनकी तो वे तो हमारे ध्यान के ध्येय हैं, वो तो हमारी श्रद्धा के श्रद्धेय क्यों, वो तो हम उनकी तो हम भक्ति करते हैं। दोनों एक से। यदि वो भगवान जो मंदिर में मूर्ति है उसको तुम्हारा पैर तो क्या हाथ भी ऐसा लग जाए तो हमको बहुत पाप लगेगा, ऐसा हम समझते हैं। पैर लग जाए तो हम पैर कटवा दें, भगवान बोले क्यों, और दूसरे देवता छाती पे रखें। कि देह देवल में रहे, देह को मंदिर कहा, गालियां नहीं दी, गंदी कुचैली नहीं। देह तो मंदिर है। अरे जहां हमारा भगवान आत्मा रहता है वो खराब कैसे हो सकती है? देह देवल में रहे, पर इतना ध्यान रखना कि देह भगवान नहीं है, मंदिर भगवान नहीं होता है। राग जिसमें, अब घबराना नहीं, उस आत्मा में राग है। देह में आत्मा और आत्मा में राग। जिस देह में आत्मा है उससे भी जुदा, और उसमें जो राग है तो उससे भी जुदा। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, और गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। एक गुरुदेव का प्रताप है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं, मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, मैं ध्येय हूं, मैं सिद्धेय हूं, मैं ज्ञेय हूं, और मैं ज्ञान हूं। अंतर पड़ गया कि नहीं राजेंद्र जी? बताओ क्या फर्क है? मैं ध्येय हूं लेकिन ध्यान नहीं, श्रद्धेय हूं पर श्रद्धान नहीं, पर ज्ञेय हूं पर ज्ञान हूं। यहां हूं आ गया, दो नहीं। समझ में आया क्या? मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, इनमें तो अकेला एक तरफा रहा है, और मैं ज्ञेय भी हूं और ज्ञान भी हूं, क्योंकि मैं प्रवेद गुण भी है और ज्ञान गुण भी है। बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। समझना? ये तो स्वरूप है। अभी तो संबर भावना तो आई नहीं इसमें कुछ। तुम सोनगढ़ियों को और आता क्या है? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। अरे संबर की बात करो ना, संबर तो बातें नहीं करते। सुनो,
यह जान ना पहचान ना ही ज्ञान है श्रद्धान है, और केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। यह ज्ञान यह श्रद्धान बस यह साधना आराधना बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। ये भावना सबसे बड़ी मुझे प्रिय लगती है। अब तो दो चार बातें मुझे बताना है। इस सत्य को पहचानना बेही बे, इस सत्य को पहचानते बेही विवेकी धन्य है, और ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। दुनिया की बात क्या कर, उनकी तो बात ही कुछ निराली है। अभी मुझे लोक भावना और संसार भावना में अंतर बताना है। लोग लोक और संसार को एक ही समझते हैं कि तुम लोक में हो कि संसार में हो। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, लोक बोलते हैं 6 द्रव्यों के समुदाय को, आता ना छड़ाला में षड द्रव्यमयी, 6 द्रव्यों के समुदाय को क्या बोलते हैं? विश्व, है ना, लोक। और संसार किसे बोलते हैं? जीव की विकारी पर्याय को। कितना फर्क! जीव की विकारी पर्याय का नाम संसार, और 6 द्रव्यों के समूह का नाम लोक। भरत भाई, हम दोनों को एक मान ले, इसी को लोक और इसी को संसार। संसार सिर्फ इस दुनिया में संसरण माने घूमना, घूमना माने मोह राग देश में रहना, इसका नाम सिर्फ संसार है। वो तो संसार का तो नाश होना ही चाहिए ना। एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा, एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा, घबराते काहे को? हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्यों? अरे संसार नष्ट होगा तो मोक्ष हो जाएगा। लोक नष्ट होना अलग बात है और संसार का नष्ट होना अलग बात है। लोग 6 द्रव्यों के समुदाय को बोलते हैं और संसार जीव की विकारी पर्याय को बोलते हैं। जिनका अंतर समझ में आएगा नहीं आए? एक और मुझे बात समझानी है। बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ये क्या है भैया? धर्म और बोधि दुर्लभ क्या है? बोधि, बोध, बोध नहीं है, वो बोधि ई की मात्रा। बोध माने होता है ज्ञान, और बोधि माने होता है रत्नत्रय। तो बोधि दुर्लभ है। बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति कठिन है, इसका नाम है बोधि दुर्लभ। और धर्म माने रत्नत्रय। तो एक धर्म भावना, एक धर्म की दुर्लभता भावना, बात एक ही है ना। क्या है कि धर्म बहुत मुश्किल है, इतनी सी अंतर है। अब बोधि दुर्लभ को 2 तरह से आचार्यों ने बताया है, बहुत मार्मिक तरीके से। दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो कहते हैं कि बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, और दूसरी जगह कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सरल है, इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना है। ये सुना कभी? क्यों निर्मल जी? अरे इसको ही पढ़ा है, इसमें लिखा है, देखो, घबराओ नहीं, निकालो बोधि दुर्लभ भावना। ये तो नमूना सुना रहा हूं जिससे तुम्हें घर पर जाके शांति से पढ़ने का मौका मिले। पूरी किताब पढ़ो, इसलिए किताब दी है, और फिर और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो वो किताब पढ़ना। देखो, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं, इन सभी का पावना है महादुर्लभ। आत्मा को जानना पहचानना है महादुर्लभ, आत्मा की साधना। अपन तो कहते हैं ये राज्य मिलना, स्त्री पुत्र मिलना, बाजार में दुकान मिलना, ये बहुत कठिन है। क्यों? करोड़पति होना बहुत कठिन है। इसमें लिखा कि इसमें क्या है? इंद्रियों के भोग और भोगने की भावना, दोनों चीजें अत्यंत सुलभ हैं। चारों तरफ भोग सामग्री पड़ी है, और भोगने की भावना से तो हम भरपूर हैं। जिन्हें तुम दुर्लभ मान ले जबरदस्ती। देखो, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का। लेकिन क्या है? महादुर्लभ है।
आत्मा को जानना पहचानना है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। एक तो ये है, एक एंगल। अब दूसरा, अभी अपन कहते हैं निगोद से निकलना मुश्किल है, फिर त्रिश पर्याय पाना मुश्किल है, आता ना, दुर्लभ ले जाओ चिंतामणि, फिर मनुष्य भाव पाना मुश्किल है, फिर जैन कुल पाना मुश्किल है। ये अपन बोलते कि नहीं बोलते? मैंने कहा सबकी छुट्टी कर दी। क्यों क्यों कर दी छाबड़ा जी? ये तो अपन को मिल गई ना, सैनी पंचेंद्री हो गए, मनुष्य हो गए, जैन कुल में पैदा हो ही गए। अब जो हो ही गए उसको काय करो ना, वो तो सुलभ हो गया। तो मैंने कहां से शुरू किया? पढ़ो, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। ये देखो, एक तो ये मनुष्य पर्याय, फिर उत्तम देश। यदि हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए होते, क्यों, पर इराक में हुए होते तो क्या हो गया होता, अफगानिस्तान में हुए होते तो, समझ गया? तो उत्तम देश का भी महत्व है। और पूर्ण आयु, 6 महीना के मर जाते तो, और शुभ आजीविका, बिल्कुल बढ़िया, जिसमें कोई हिंसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बढ़िया आजीविका मिली है जो रंच मात्र पाप का काम नहीं है ना? मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, दिमाग में तो बहुत भरा हुआ है। ये सब हो गया, दुर्वासना की मंदता। अब ये सब कुछ हो गया और दुर्वासनाएं प्रबल हैं तो जिंदगी भर उसी में उलझा रहेगा। तो दुर्वासना की मंदता और परिवार की अनुकूलता, ये भी बहुत बड़ी चीज है। सुरेश जी, यदि पत्नी कहते कि मैं तो कश्मीर जाऊंगी, तो बेटा तुम यहां नहीं आ पाते, है ना? वो पत्नियों को तो और उल्टा है। पति जिनके अनुकूल नहीं है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, कल ही मेरी फोन से बात हुई तो मैंने कहा आओ आओ कि मैं तो आना चाहती हूँ, पहले ही से आना चाहती थी, अब नहीं आना चाहती थी, आज समझ में आई ना। लेकिन इनको रुचि ही नहीं है। इनको रुचि होती तो मैं एक शिविर नहीं छोड़ती। अब मालूम पड़ा परिवार की अनुकूलता का क्या मतलब होता है। सोचो, मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ कि हमको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई, मुझे और भाई साहब को, दोनों को एक साथ ही हुई। तो हमने सबसे पहले प्लानिंग ये किया कि परिवार वालों को सबको ही पढ़ाओ, क्यों, यदि नहीं पढ़ाया तो घर नरक हो जाएगा। तो हमने अपनी पत्नियों को, बच्चों को, अम्मा जी को, पिताजी को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको पढ़ाना शुरू किया। क्लास लगाई, तो हमारे पिताजी भी हमारी क्लास में बैठे, समझे ना? तो हम ऐसा अनुकूल हो गया, सब रिश्तेदार परिवार से चारों तरफ, कहीं कोई है ही नहीं जो कहोगे यहाँ क्लासों में जा रहे कि जाओ, कि 20 दिन को, कि महीना भर को जाओ ना, कि तुम चलो ना, चलो। एक ने कही, दूसरे ने मानी, लड़ाई खत्म। होती कि नहीं होती? ये परिवार की अनुकूलता का भी बहुत बड़ा महत्व है, समझना तुम। हम क्या करें, तुम्हें है हमें नहीं है। अरे ऐसे ही नहीं है, हमने बनाई है तब है। तुमने कोशिश करी कभी? तुम्हें तो एक ही कि मैं हुआ था हूँ सोनगढ़, तुम्हें तय रहो, बाल बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा, ऐसा करेगा, उन्हें रोटी कौन बनाएगा? क्यों? यदि छात्रावास में भर्ती कर देते तो हम खाते कि नहीं खाते? तो 4 दिन अभी क्यों नहीं आए? ये समझ लो कहाँ है तुम्हारा कुबेर? सोच ले भाई बेटा, ऐसा नहीं समझना, ये नहीं चलेगा, रोएगा बाप बाद में। परिवार की अनुकूलता और सत सज्जनों की संगति, ये दुर्लभ है। और सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अपन ने नर देह से शुरू की, जहां अपन खड़े हैं, और आत्मा की साधना तक खत्म की। अब मामला पलट गया, देखो एकदम गुनाट खा गया। पढ़ो, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ,
जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि ही है, तो सुलभ ही है बोधि की। तो सब अपने अपने घर में है, किसी से मांगने ही नहीं है। ये कठिन कैसे हो सकता है? ये रत्नत्रय कठिन कैसे हो सकता है? जिस आत्मा के दर्शन का नाम रत्नत्रय सम्यक दर्शन है, वो में, वो दर्शन भी में, जिसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है वो भी में, वो ज्ञान भी में, जिसकी साधना वो सब, ये सब अपने ही घर में है सब। जरा विचार करना गंभीरता से। एक आदमी आया कि भाई साहब मेरे को 100 रुपये की बहुत आवश्यकता है, ध्यान से सुनना मेरी, यदि नहीं मिला तो दवाई नहीं मिलेगी तो मेरी मौत तक हो सकती है, लेकिन मेरे पास 100 रुपये नहीं है तो आप दे दो। अब समझना, अब अपनी जेब में 100 रुपये हैं और अपन दे दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने जीवन में, क्योंकि घर में इतना ढेर पड़ा है कि उसका रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको दया आई, ठीक है चिंता मत कर, चिंता मत कर, चल चल तुम शाम को मैं प्रवचन करता हूँ, उधर आ जाना, उधर आ जाना। कैसा शाम तक दवाई नहीं मिलेगी? हाँ आ जाना। भैया देखो सब लोग इसे बहुत गरीब है, जहाँ पैसा देना, ये सब लोग दे दो जो हाँ ले लो, इसके 20 रुपये 30 रुपये 25 रुपये 110 रुपये इकट्ठे हो गए, तो उसे 100 पकड़ाए हो 11 दिन में। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि 100 रुपया स्वयं देना आसान है कि दूसरों से दिलाना आसान है? बोलो क्या? आसान तो देना है ना, देना, दिलाना तो नहीं, वो अपनी जेब में है, इसी वक्त 1 सेकंड में दे सकते हैं और बाद में कोई लाइफ में हमारा अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं क्या करूंगा, दे दूंगा तो कल खाऊंगा क्या, ऐसी पोजीशन तो है नहीं। लेकिन इस जीव को दूसरों से दिलाना आसान लगता है, देना आसान नहीं लगता है। बोलो आसान क्या है, दुर्लभ क्या है? अपना भगवान आत्मा, अपन को दर्शन करना, अपना सम्यक दर्शन, अपना ज्ञान, अपना तर्क, ये सरल है कि ये शरीर की क्रिया 2 उपवास 3 क्रिया, ये करो वो करो, गुरु जी के पैर दबाओ, ये आसान है। बोलो आसान क्या है? बोधि दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ नहीं, बोधि सुलभ है, इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना। ये कहीं नहीं सुना होगा तो आप कहोगे तुम्हारी में है, ऐसा नहीं है, ये शास्त्र के आधार से लिखा है मैंने, नहीं तो ऐसे हैं लोग, अच्छा तुमने लिखा है ना तो इसलिए गलत है, कि हमने नहीं लिखा, शास्त्र में था तो तुम्हारी क्या है यार, वो तो शास्त्र की बात है। ऐसी मार है कि एक आदमी था, कोई आदमी कोई बात कहता तो पूछता था ये बात जो तुम कह रहे हो वो कुरान में लिखी है कि नहीं? तो वो कहता हाँ लिखी है। तो उसमें तुम्हारा क्या है? और अगर नहीं लिखी तो कुरान के विरुद्ध होने से तुम झूठे हो। क्या करें? हम ये कहते हैं शास्त्रों में तो थी लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं थी। महाभाग्य से पूज गुरुदेव की कृपा से हमारे ध्यान में आ गई और हम तुम्हें बता रहे। इतनी सी बात। तो दुर्लभ है कि सुलभ? शास्त्र में तो सुलभ ही है, देखें तब है ना। क्या पढ़ रहे थे अपन? देखो, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। पढ़ते तो हो गए, आप भी पढ़ जाते हो गए। क्या है कि इसमें क्या रहस्य है? यह जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि ही है। सुलभ तो बोधि सुलभ ही है, बोधि की आराधना सुलभ ही है, दुर्लभ नहीं है। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है और ध्रुव धाम की आराधना का सार है।
तो इन 12 भावनाओं में अलग एंगल हैं। मैंने क्या किया है वो 150 पेज की किताब में 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। 2000 बरस में जितनी भी 12 भावनाएं लिखी गई और जो मुझे उपलब्ध हुई, कम से कम 100 से ज़्यादा तो हिंदी की और संस्कृत की, प्राकृत की, अभ्रंश की, वो सब मैंने पढ़ी। और पढ़ के नव शब्दों न विद्यते, मेरे विद्यार्थी हाथ उठाओ जो मालूम तो पड़े मुझे कौन कौन है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। नव सर्व गते माघे नव शब्दे न विद्यते, क्या अर्थ है इसका? कि माघ कवि के 9 सर्ग पढ़ लो तो दुनिया में तुम्हें नया शब्द नहीं मिलेगा। कितने अभिमान की बात है। माघ माने माघ कवि की किताब है शिशुपाल वध। किताब का नाम क्या है? महाकाव्य है। उसके शुरू के 9 सर्ग पढ़ो तो कि दुनिया में जो चीजें हैं सब उसमें आ जाएंगी। अब वो काव्य वालों ने दी, अब आएंगी कि नहीं आएंगी वो चक्कर में नहीं हो। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि वो मेरी किताब पढ़ेंगे तो 2000 बरस में जितनी 12 भावनाएं लिखी गई हैं उनमें जितने एंगल हैं वो सारे एंगल आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। और गंभीरता से आप अध्ययन करके उन 12 भावनाओं का चिंतन करें तो मालूम है क्या लिखा अकलंग देव ने कि जब विकल्पात्मक ज्ञान में होती हैं तो उसी को 12 भावना कहते हैं, और जब वो निर्विकल्प ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाती हैं तो उसे धर्म ध्यान कहते हैं। ऐसा लिखा है अकलंग देव ने। तो यही भावना है, यही धर्म ध्यान है, और फिर यही आगे जाकर के शुक्ल ध्यान के परिणमित होकर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ होगी। सभी लोग इसको गंभीरता से समझकर गहराई से अध्ययन करके सही सही लाभ लें। इस भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। अभी आपने आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा दीक्षा के दिवस के अवसर 12 भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए प्रदर्शन सुना।